दुर्गा मैया की। पिताजी, मेरा प्रश्न है कि यदि शिव चेतना है और शक्ति उनकी क्रियाशीलता, जैसा आपने पहले भी कहा है, तो मनुष्य अपने भीतर शिव और शक्ति दोनों का संतुलन कैसे बना सकता है? देखो बेटा, शरीर के अंदर शिव और शक्ति का संतुलन बनाने के लिए हमें ध्यान योग का सहारा भी लेना पड़ता है। अगर हम सोचें कि भजन के द्वारा ही हम संतुलन बना लें तो भजन अधिकतर संतुलित नहीं हो पाते हैं, क्योंकि कभी उसकी लय में हम झूमते भी हैं और कभी उसकी लय में हम रोते भी हैं। एक तरह से अगर हम देखें, जैसे तराजू के दो पल्ले होते हैं, अगर दोनों पे समान प्रकार के बाट रखे हो या समान रखा हो, तब उसकी जो सुई होती है ऊपर जो बताती है, तब वह स्ट्रेट होती है कि दोनों का बैलेंस बराबर है। लेकिन एक साइड में अगर कुछ भी हो तो उधर साइड का पल्ला झुक जाता है। अब हम इसको अपने शरीर को ले लें। हमारा शरीर भी एक तरह से देखें तो तराजू ही है। हम अपने इस शरीर में अगर देखें तो इस संसार के अंदर, जिसको मैंने पहले भी वर्णन किया है कि हमारा जन्म लेने के पश्चात ये बीच का हिस्सा जो होता है वही हमारे प्रयोग में सबसे ज़्यादा आता है। सबसे ज़्यादा क्या, वही आता ही है। मतलब ज्ञान के लिए दिमाग भी, तीसरा नेत्र भी इसी में है, और फिर इसके पश्चात ये पूरी रीढ़ की हड्डी जो चलती है वो एक तरह से हम कहें तो वो हमारे बैलेंस को मेंटेन करती है। और दोनों पक्ष का अगर बैलेंस बराबर होगा तभी हम शिव और शक्ति दोनों का बैलेंस अपने शरीर में बराबर रख सकते हैं। मतलब ऊर्जा और क्रियाशीलता। और इसको मैंने पहले कहा भी था कि हम जब जन्म लेते हैं उसके पश्चात हमको ऊपर की तरफ बढ़ने के लिए बाएं हिस्से से चलना पड़ता है, मतलब माँ का सहारा लेना पड़ता है। इस संसार में प्रत्येक प्राणी, चाहे वह जीव जंतु हो, चाहे वह जैसे भी हो, मनुष्य हो, पक्षी हो, सभी माँ के गर्भ से ही जन्म लेते हैं। कुछ पक्षियों के हैं जो अंडे से लेते हैं, वो भी माँ के बिना उनके जन्म नहीं होते, क्योंकि अंडा भी तो माँ ही देती है। तो इस तरह से कहते हैं ना कि इस संसार में जितने भी प्राणी या जीव जंतु हैं वे सभी स्त्री तत्व से प्रभावित हैं। तो जब वे स्त्री तत्व से प्रभावित हैं तो हम सबसे पहले उस तरफ बढ़ने के लिए माता जी के यानी शक्ति का कोई भी जप लेके आरंभ करें। अब इसको करने से पहले हमें, जैसे कि मैं कहता हूँ कि 1 घंटे बैठना चाहिए, तो पहले मैं बाएं पैर पे बैठूं। बाएं पैर का मतलब ये नहीं कि एक ही पैर पे बैठें। बाएं पैर का मतलब है कि अगर हम पलथी मार के बैठते हैं तो हमारा बायां पैर नीचे और दाहिना पैर ऊपर हो। अगर हम आगे पीछे पैर करके बैठते हैं तो हमारा बायां पैर आगे हो, दाहिना पैर अंदर। तो जब हम ऐसे बैठे तो उसके पश्चात हम शक्ति का जो भी जप लें, मान लो हम श्री शक्ति नमा या ओम शक्ति नमा या कुछ भी ले, जो भी मंत्र आपको उचित लगे उसका जप आरंभ करें। और कम से कम आधा घंटा तो करें ही करें, क्योंकि आधे घंटे से पहले जप में वह रौ नहीं आती है। 5 से 10 मिनट तो हमको उस अवस्था में आने में लग जाता है। जब हम आधा घंटा शक्ति का ध्यान किए और जप के द्वारा ध्यान किए, उसके पश्चात हम फिर अपने पैर की स्थिति को चेंज कर लें। हाथ आपको जिस प्रकार से उचित लगे उस मुद्रा में बैठें। फिर हम दाहिना पैर रख के उसके ऊपर बायां पैर रख के और फिर शिव का जो भी मंत्र आपको लगे उसका उच्चारण करें। दोनों मंत्रों का साथ उच्चारण नहीं कि शिव शक्ति नमा, तो उसमें ना हम दाहिने उसमें रह पाते हैं ना बाएं, इसलिए एक को पकड़ के चलें।
और फिर शिव का जप करें। तो जब शिव का जप करेंगे तो फिर रौ बन जाती है। उसके पश्चात हम फिर एकदम शांत होके बैठ जाए। और जैसा कि मैं कहता हूँ कि यह बीच का हिस्सा मतलब दोनों दिमाग से जुड़ा हुआ है। हमारा जो पूर्व का है, जिसको मैंने बोला भी है कि जन्म लेने के पश्चात बायां हिस्सा क्रियाशील होता है, और जन्म लेने के जो पहले का फीड होता है वो दाहिने हिस्से में होता है, जिसको मैंने कहा भी है कि ओम का दाहिना हिस्सा जो है वो अदृश्य है, अप्रत्यक्ष है, और उसी का जप करते हुए हम अपने पूर्व जन्मों का ज्ञान हासिल कर सकते हैं। हमारे पास कौन सी शक्ति है, लेकिन यह कार्य इतना आसान नहीं है। इसलिए इस चक्कर में आप लोग बिना गुरु के कभी भी मत पड़िएगा। तो जब हम जप करने के पश्चात फिर एकदम शांत होकर बैठ गए, कुछ भी ना सोचे। इसका सबसे बड़ा प्रभाव क्या होता है कि उस माता और पिता दोनों को याद करने के बाद हमारा जो ये बीच का हिस्सा है, अब यही तो आनंद है। इस जन्म में अगला जन्म लूँगा तो कुछ और नाम होगा, लेकिन आनंद रूप में यही चेहरा, यही प्रसिद्ध हुआ इस संसार में। तो हम फिर अपने शिव और शक्ति दोनों का संतुलन अपने दिमाग से बैठा, यानी हम कार्य करें, माता पिता हमारे सहयोगी हैं और वे उनका आशीर्वाद प्राप्त करके ही हम इस शरीर में दोनों की शक्तियों को एक बैलेंस के द्वारा अपने अंदर स्थापित कर सकते हैं। लेकिन यह भी इतना आसान नहीं होता है। या हम लोग देखते ही हैं कि जरा सा भी व्यक्ति गुस्से में आया तो शिव तत्व कमज़ोर हो जाए, क्योंकि शिव शांत है। और जरा सा भी आपके अंदर चंचलता या यह क्रियाशीलता की कमी हुई तो माँ का ही पक्ष कमज़ोर होता है। और इसका तभी प्रभाव पड़ता है कि जब हम शांत रहें, और चाहे दुख हो या सुख हो, शांति के साथ दोनों के बैलेंस को बराबर रखें। अगर हमने यह बैलेंस बराबर रखना सीख लिया तो हम उस ऊंचाई को प्राप्त करने के में कोई भी हमें नहीं रोक सकता। इसलिए हम बैठ के जब शिव शक्ति दोनों का ही ध्यान और चिंतन करेंगे तो हमारा शिव तत्व, जो मेरा आधार भी होता है, जिसको हम लोग कहते हैं कि आत्मा, तो आत्मा तो हमारी है, लेकिन अंश तो वो प्रभु का ही है ना। और जो क्रियाशीलता है वह माँ है। तो जब हम दोनों को ही साथ में साधेंगे तभी हम उस ऊंचाई तक पहुँच पाएंगे, और तभी हम उस परम पिता परमेश्वर के सानिध्य में जाने के लायक हो पाएंगे। मतलब उनकी समीपता को हम तभी प्राप्त कर पाएंगे जब हम दोनों का सामंजस्य संतुलित तरीके से अपने शरीर में बैठा लें। अगर हम इसको बहुत कम शब्दों में कहें तो हम यह कह सकते हैं कि हमारा मन शांत हो और हमारी चेतना जागृत हो, और उसी जागृत अवस्था में हम कर्म को क्रियाशील करें। इसी को हम शिव और शक्ति का संतुलन कह सकते हैं। धन्यवाद। दुर्गा मैया की